जी और आपके दम से है। हाल ही में माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ये 3 किताबें गुरुजी के निर्देशन में हुई हैं और लोकार्पण हुआ है इनका। काफ़ी लोगों तक पहुंच चुकी हैं। कुछ लोग ले गए थे, कुछ अगर महरूम रह गए, उस दिन ना ले जा पाए हों, तो ये रखी हैं यहाँ। जो पढ़ना चाहें, जो रखना चाहें अपने कलेक्शन में, वो बहुत बहुत स्वागत है उनका। माला के मोती अगर किसी के पास पहुंची हुई है, 14 सितंबर को जो हुआ था लोकार्पण, किसी के पास आई है क्या? अच्छा, सभी महरूम रह गए, तो मैं और करा देती हूँ, इंतज़ाम काफ़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही कम समय में सुरेंद्र सिंघल जी ने मेरा आग्रह स्वीकार किया कि आप कुछ कहें। ये बस लास्ट मोमेंट का कुछ था, मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ फैमिली की जिम्मेदारियां थी, मैं इधर देख नहीं पाई बिल्कुल। आलोक भैया नहीं, ये जो किया, मैं आई तो देखा तो ये कुछ और ही था यहाँ पर। एनीवेज, साहित्य की सेवा में हम सब लोग लगे हैं। सबसे पहले मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी जितने भी यहाँ श्रोता आते हैं। कवि और शायर तो आते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो एक साहित्यिक माहौल एक श्रोता पैदा करता है, वो कवियों का मन उसी से ही बढ़ता है। आर्टिस्ट शाइन्स इन द रेडियंस ऑफ ऑडियंस ओनली। और अगर ऑडियंस नहीं होगी तो किसी भी आर्टिस्ट का कोई वजूद है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। इस किताब में मेरी ज़िंदगी भर की कुछ चुनिंदा कविताएं हैं जो मैं माँ प्रकृति से बहुत गहरा जुड़ाव महसूस करती हूँ। स्कूल के बच्चों को भी यही सिखाती रहती हूँ, एक संस्कार देने की कोशिश करते रहते हैं कि अगर प्लैनेट बी नहीं है हमारे पास, यही एक प्लैनेट है जिस पर हमें जीना है, मरना है, इसकी देखभाल करना। क्योंकि हमारी जनरेशन बहुत दोहन कर चुकी है और अब नई जनरेशन के ऊपर हमने ये थोप दिया है कि आप ठीक करिए। हमने जो गड़बड़ कर दिया हमें पता नहीं था, और अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको, पर्यावरण को आप बचा के रखिए। सो ये कहाँ तक नाइंसाफ़ी है ये हम खुद ही जानते हैं। इसके लिए हमको नई जनरेशन से बहुत बार बार माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने सब खूबसूरत रंग ले लिए और उनके लिए बचे हैं स्याह रंग, सलेटी और काले। क्या बात, क्या बात, क्या बात। यही एक भाव था जिसके लिए मैं काम करती चली आ रही हूँ, और इसी के लिए ही ये किताब हो गई जिसका नाम भी बस दीपाली जैन है, आज आई नहीं है, बहुत अच्छी कवित्री हैं, शायरा भी हैं। उन्होंने इस ग्रुप का नाम रख दिया था, तीज पर एक ग्रुप बनाया था, दीपाली में ही यहाँ पर हुई थी गोष्ठी तीज के लिए, तो माला के मोती उन्होंने रख दिया। और फिर सब ने कहा कि यही नाम रखो। उर्वशी का भी यही कहना था कि इसमें मेरे बहुत दिल के करीब है ये। इसमें से एक पढ़ने की इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद शहर के और मेरे उन्वान के साथ जुड़ी हैं आशाएं। दोनों ही देखते हैं सपने, मैं भी और शहर भी। प्रफुल्लित हो जाता है मन जब सच होता है खुली आंखों से देखा सपना। आनंद मिलता है देखकर मंसूबे से बांधते कुछ और नए पुल, कुछ और नई सड़कें, एक और नई मेट्रो। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और न जाने कहाँ कहाँ। सवारियाँ कुछ नई कुछ वही, रंगीन सपने कुछ नए कुछ पुराने, कुछ पूरे कुछ अधूरे, और वही 8 पहर का मुसलसल तरक्की का सिलसिला। हरी भरी कोख धरती की चीर कर, खरोंच कर हर रोज खींची जाती हैं दूर दूर कोने कोने काली कठोर लकीरें। हर रोज खींची जाती हैं दूर दूर कोने कोने काली कठोर लकीरें। रंगीन सपनों को और रफ्तार देती है मेट्रो। धड़क 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 मीलों मील धड़धड़ाती, धरा का सीना रौंदता रोज बढ़ता हुआ, मक्कड़ जाल सा बिछता ये तरक्की का रास्ता। मक्कड़ जाल सा बिछता ये तरक्की का रास्ता। बोएंगे कितना लोहा और हम, मुलायम मखमली धानी, आंचल को बंजर बांझ बनाकर
अपने रंगीन सपने पूरे करने को ये कौन उम्मीद से है? ये कौन उम्मीद से है? जी जरूर। बोएंगे लोहा वाला मैं फिर से बोल लीजिए। बोएंगे लोहा, गजब गजब। जी। रंगीन सपनों को और रफ्तार देती ये मेट्रो, धड़क 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 मीलों मील धड़धड़ाती, धरा का सीना रौंदता, रोज बढ़ता हुआ मक्कड़ जाल सा बिछता ये तरक्की का रास्ता। बोएंगे कितना लोहा और हम, मुलायम मखमली घनी आंचल को बंजर बांझ बनाकर, अपने रंगीन सपने पूरे करने को ये कौन उम्मीद से है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आपका आदेश है जुस्तजू। देखिएगा, बस इसे ये एक नज्म होती ही महसूस करने की चीज है, उसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है। अल्लड़ है जो अभी गुजरी है, अल्लड़ है जो अभी गुजरी है, दर्द में तपी नहीं सो परवान चढ़ी नहीं, लेकिन एक मासूम सी सच्ची सी अधूरी अनकही कहानी जहन में कुल बुलाती, सर्द रूह की गहराई में दबे पांव गर्म हथेली तलाशती है। ऐसे जैसे बर्फीली रात में सुलगते कंडों के अंगारों से तपती मिट्टी की मटकी के नीचे नए मौसम की गुनगुनी अनपकी सौंधी सी मूंगफली जुबां पर नमक ढूंढती है। जैसे मिट्टी की मटकी के नीचे नए मौसम की गुनगुनी अधपकी सौंधी सी मूंगफली जुबां पर नमक ढूंढती है। ऐसे जैसे कच्चे धुएं में मिचमिचाती आंखें धुंध के पार एक अनजान से साये में पहचान ढूंढती है। जैसे ये अल्लड़ सी जुस्तजू भी ना बस यूं ही खाम खाम। जी अच्छा, वो तो गजल का ये जो है एहसास की जुगनू, जो ये माला की पोती मैंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को समर्पित की है। मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरी पोतियाँ, मेरी दोतियाँ, जिनके वाकई मैंने उनके हिस्से का समय चुरा कर मैं ये यहाँ तक ला पाई हूँ। और एहसास के जुगनू जो मैंने अपने स्वर्गीय पति को समर्पित की है, जो जिंदगी के जो एहसास, आई थिंक एहसास के सिवा और कुछ भी नहीं है जिंदगी, शायद कुछ है ही नहीं। सुख दुख की बात कीजिए, इश्क की बात कीजिए, प्यार की, जुदाई की, बस एहसास ही है ये सब। सो मैं कोशिश करती हूँ इसमें से, मुझे लगा कि शायद आज आपको ये अच्छी लगे। लब पे हरफे दुआ नहीं होगा, लब पे हरफे दुआ नहीं होगा, सकते है तू भी खुदा नहीं होगा, लब पे हरफे दुआ नहीं होगा, तह तू भी खुदा नहीं होगा। तबीयत ठीक नहीं है, सांस टूट जाए तो माफी चाहूंगी। उसको रिश्ते निभाना आता है, उसको रिश्ते निभाना आता है, बेसबब वो खफा नहीं होगा, बेसबब वो छू लिया होगा आसमां उसने। आशीष, जो 5 साल से हम इनकी तरक्की दिन ब दिन देख रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद आशीष को आशीष। छू लिया होगा आसमां उसने, वो कहीं भी रुका नहीं होगा, वो कहीं भी। पूछना मत मेरा पता उससे, पूछना मत मेरा पता
उसको अपना पता नहीं होगा। पता नहीं होगा, उसको अपना अपना पता नहीं होगा। पता नहीं होगा, कैसे पढ़िए ये फिर वाला जी उसकी खुदारियों से वाकिफ हूँ, उसकी खुदारियों से वाकिफ हूँ, वो कहीं भी झुका नहीं होगा, वो कहीं भी झुका नहीं होगा, जिसमें गौहर मुताज़िर है, जिसमें गौहर नजर न आए वो, जिसमें गौहर नजर न आए वो, आईना आईना नहीं होगा, आईना नहीं होगा, लब पे हरफे दुआ नहीं होगा, तह तू भी खुदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं भी सुनना चाहती हूँ मंच को, यानी कि मेरे बड़ों को और अनुभवी गुलशन जी, सुरेंद्र सिंगल जी, मासूम गाजियाबादी जी। अपना पता नहीं होगा। पूछना मत मेरा पता उससे, पूछना मत मेरा पता उससे, उसको अपना पता नहीं होगा, उसको अपना। बहुत शुक्रिया।